किसी गांव में एक शख्स और उसकी बीवी रहा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मियां बीवी में किसी बात पर लड़ाई हो गई और दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। वो दोनों आपस में लड़ ही रहे थे कि उनके दरवाजे पर दस्तक हुई और उनके घर एक मेहमान आया। शौहर ने उस मेहमान को एक अलग कमरे में बिठाया और उसने आकर अपनी बीवी से कहा कि मेरा रिश्तेदार मेहमान आया हुआ है, तुम इसके लिए खाना तो बना दो। बीवी बहुत गुस्से में थी। उसने कहा कि ना मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी और ना ही तुम्हारे किसी मेहमान के लिए। ये सुनकर वो शौहर बहुत परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूं, और आकर मेहमान के पास बैठ गया और सोचने लगा कि अब मैं इसको क्या खिलाऊं और कहां से खिलाऊं। वो शख्स सोच ही रहा था कि उसको ख्याल आया कि हमारे सामने वाले हमसाए भी तो बहुत अच्छे हैं और वो हमारे साथ एक खानदान की तरह रहते हैं। वो मुझे इस मेहमान के लिए खाना ज़रूर बना के देंगे। चनाचा वो उठा और सामने वाले हमसाओं के पास गया और उनसे कहा कि हमारे घर में एक मेहमान आया हुआ है। मेरी बीवी बहुत बीमार है और वो इसके लिए खाना नहीं बना सकती। आपसे गुजारिश है कि हमारे उस मेहमान के लिए खाना तो बना दें। इस पर उन हमसाओं ने जवाब दिया कि क्यों नहीं, आप जितने मर्जी चाहे लोगों का कहें, हम खाना बना देते हैं। ये सुनकर वो शख्स मुतमईन होकर आकर अपने मेहमान के पास बैठ गया और उससे बातें करने लगा। मेहमान ने उस शख्स से कहा कि मुझे ठंडा पानी तो ला दो। ये शख्स उठा और अपने कमरे में गया ताकि मटके से ठंडा पानी ला सके। जब ये शख्स अपने कमरे में दाखिल हुआ तो इसने देखा कि इसकी बीवी ज़ारो कतार बैठकर एक कोने में रो रही है। इसने सोचा कि ये तो शेरनी है, ये क्यों रो रही है। इस शख्स ने पूछा कि ए औरत, बता आप क्या बात है। तो उसकी बीवी ने पहले से भी ज्यादा रोना शुरू कर दिया। बीवी ने रो रो कर कहा कि मुझे माफ कर दें। खामन समझ गया कि कोई वजह तो जरूर बनी है और उसने अपनी बीवी से कहा कि बताओ क्या वजह है कि तुम एकदम से बदल गई हो। इस पर बीवी ने कहा कि पहले आप मुझसे वादा करें कि आप मुझको माफ कर दें और फिर मैं आपको इसकी वजह बताऊंगी। उस पर शौहर ने कहा कि हमारे दरमियान जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ मैंने उसको भुला दिया और दिल से निकाल दिया और तुझे माफ कर दिया। अब बता क्या हुआ है। उस औरत ने कहा कि जब आपने मुझे आकर कहा कि आपका रिश्तेदार मेहमान आया हुआ है और इसके लिए खाना बनाओ, तो मैंने कहा ना आपके लिए खाना है और ना ही इस मेहमान के लिए, तो आप खामोशी से चले गए। उसके बाद मैंने सोचा कि लड़ाई तो हम दोनों की है, ये मेहमान तो मुअज़्ज़िज़ है, इस बेचारे का क्या कसूर है। ये सोचते हुए मैं उठी कि चलो खाना बना देती हूँ। मैं उस बोरी के पास गई जिसमें हमारा आटा पड़ा होता है। मैंने देखा कि एक सफेद रेश आदमी उस बोरी से आटा निकाल रहा था। मैं उस शख्स को देखकर बहुत डर गई और सहम गई। उस शख्स ने मुझे देखकर कहा कि ए खातून, परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो मैं निकाल रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारे मेहमान का खाना तुम्हारे हमसाये के घर पक रहा है, तो इसलिए मैं उसके हिस्से का ये आटा लेने के लिए आया हूँ। और उस शख्स की ये बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुई और इसलिए मैं रो रही हूँ कि ये मैंने क्या किया। दोस्तों, इस वाक़ये से ये जाहिर होता है कि मेहमान बाद में आता है और उसका रिज़्क़ हमारे घर में पहले ही आ जाता है।